डॉक्टर अमर SMJ हेल्थ केयर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कफ के बारे में। कफ आज के सीजन में चलने वाला कॉमन बीमारियां हैं, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। कफ गले और लंग्स के इन्फेक्शन के कारण उत्पन्न होता है या अपने आप में कोई डिजीज न होकर दूसरे डिजीज का सिम्टम्स होता है। काउज इसके कई हो सकते हैं, कारण इसके बहुत सारे हैं। उस पर आज हम कुछ चर्चा करेंगे, कुछ हद तक चर्चा करेंगे। जैसे टॉन्सिलाइटिस के वजह से हो सकता है, टॉन्सिल का बढ़ जाना, जैसे गिल्टी हो जाना, तो टॉन्सिलाइटिस वही हुआ। स्ट्रेप थ्रोट बोलते हैं जिसे हम, गले का खराब हो जाना, खराश हो जाना। कॉमन कोल्ड इसका कारण हो सकता है। लेरिंजाइटिस हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे चिकन पॉक्स हो गया, मिसेल्स हो गया, मोनोक्लोसिस हो सकता है। वुपिंग कफ हो सकता है जिसे हम काली खांसी या कुक्कुर खांसी भी कहते हैं। एलर्जी हो सकता है। अस्थमा हो सकता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है। ट्यूबरकुलोसिस टीबी हो सकता है जिसे हम हिंदी में क्षय रोग भी कहते हैं। अब ये इसके हम टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। मुख्यतः ये 3 तरह के होते हैं, जैसे ड्राई कफ हो गया, मॉइस्ट कफ हो गया, बलगम के साथ में आने वाली खांसियां, वुपिंग कफ हो गया जैसे जिसे हम काली खांसी या कुक्कुर खांसी अभी हमने बताया था। ड्राई कफ गर्म वस्तुओं का काफी अधिक यूज और असावधानी के कारण लंग्स में कफ जो उत्पन्न होता है उसको हम ड्राई कफ कहते हैं। इस प्रकार की खांसी में स्पटम नहीं आता और खांसने पर थोड़ा सा म्यूकस बाहर निकलता है। इसमें पेशेंट की चेस्ट में कंजुगेशंस हो जाते हैं और इसमें लंग्स के दोनों स्तर कहीं ना कहीं चिपक जाते हैं। साथ ही साथ इसके साथ हेडेक रहता है। इस प्रकार का कफ में साई साई की बहुत ज्यादा आवाजें आती है और इससे काफी ज्यादा परेशानियां रहती है। जैसे सीढ़ी चढ़ने में बहुत ज्यादा फेफड़े से आवाज आना, साई साई की आवाज आना। दूसरा हो गया मोइस्ट कफ। इस प्रकार की खांसी में स्पटम आराम से और अधिक मात्रा में, जरूरत से ज्यादा मात्रा में बाहर निकलता है। आमतौर पर 1-2 दिन ड्राई कफ रहने के बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम के म्यूकस मेम्ब्रेन में सेंसिटिविटी हो जाती है, जिससे म्यूकस ज्यादा निकलने लग जाता है। ये हुआ मोइस्ट कफ। तीसरा हो गया वुफिंग कफ, जिसे हम काली खांसी कहते हैं। वुफिंग कफ एक इन्फेक्शन डिजीज है या एक कम्युनिकेबल है जिसमें खांसते वक्त कफ आता है और सांस लेते वक्त वूप की आवाज सुनाई देती है ना। तो ये हो गया वूपिंग कफ। अब इसके इंस्ट्रक्शंस पे हम बात कर लेते हैं। कफ के वास्तविक कारणों का पता लगा करके ही ट्रीटमेंट आपके जो डॉक्टर हैं वो शुरू करते हैं। हल्का गर्म पानी पीने का सलाह दिया जा सकता है। पेशेंट को बेड रेस्ट करने का सलाह दिया जा सकता है। पेशेंट्स को स्मोकिंग और अल्कोहल बिल्कुल मना करने के लिए सलाह दी जा सकती है। और पेशेंट स्पाइसी और फ्राइड फूड आपको खाने से मना किया जा सकता है। पेशेंट्स को न्यूट्रिशन रिच डाइट लेने की सलाह दी जाती है इसमें। अब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर ड्राई कफ हो गया हो आपको, तो इसमें बहुत सारी सिरप आती है। अगर उन सब से नहीं होता है तो कुछ एंटीबायोटिक्स भी यूज किया जाता है। तो इसमें आपको हम बिना सलाह लिए तो सजेस्ट नहीं करेंगे लेने के लिए, फिर भी मैं थोड़ा सा इसमें बताता चलूंगा। जैसे ड्राई कफ हो गया है तो आप एस्कोरल डी नाम की सिरप आती है, वो ले सकते हैं। और इसके अलावा और भी है, कई तरह के आते हैं सिरप, तो उसको आप ले सकते हैं। जैसे ग्रिलिंग टस आ गया, ग्रिलिंग टस एल आ गया, तो इस तरह के सिरप आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको मोइस्ट कफ हो तो इसमें ग्रिलिंग टस BM करके आता है, और भी इसके जैसा चेस्टन प्लस करके आता है, वो आप यूज कर सकते हैं। नोवामैक्स 500, अमोक्सासिलिन ट्राइहाइड्रेट, ये सब यूज किया जा सकता है। बेल्टन 500 आता है, ये आप यूज कर सकते हैं। लेवोफ्लोक्सासिन आता है 500 का, वो कर सकते हैं। ओडिरॉक्स आता है, वो यूज कर सकते हैं। सोल्विन कोल्ड आता है, पैरासीटामोल
फेनेलोपेरिन करके आता है, तो ये सारी चीजें इसमें आती है। चेस्ट एंड कोल्ड करके आता है, तो वो आप यूज कर सकते हैं। इसमें कई चीजें, मोनोसेफ का इंजेक्शन दे सकते हैं, मोनोसेफ 1 ग्राम। तो आपको सलाह फिर भी मैं दूंगा कि बिना डॉक्टर के सजेस्ट के मत लीजिए। आप जब ज्यादा परेशानी है तो आप कीजिए। जैसे इंजेक्शन की बात हमने की, तो ये सारी जब आपको ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है तब आप इंजेक्शन लेंगे, और वो बिना डॉक्टर के अपने नियरेस्ट फिजिशियन से कांटेक्ट कीजिए, और वो जैसा सलाह देते हैं उसके अकॉर्डिंग आप फिर अपना ट्रीटमेंट कराइए। इसके बाद हम कुछ, जैसे अगर इन सब के बाद भी आपका ट्रीटमेंट, इन सब ट्रीटमेंट लेने के बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो फिर आपको सलाह दी जा सकती है जैसे ब्लड टेस्ट कराने के लिए। ब्लड टेस्ट में आपको हीमोग्लोबिन कराया जा सकता है, HIV टेस्ट आपको कराया जा सकता है, स्पटम के आपके टेस्ट कराए जा सकते हैं, कल्चर टेस्ट जो आता है। तो ये सारी चीजें हैं, तो स्टेप बाय स्टेप इसके ट्रीटमेंट है। तो बिना आप सजेशन के दवा मत यूज कीजिए, वो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी मैं इसी तरह के वीडियोस लाता रहता हूँ। फिर हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, किसी और डिजीज पे चर्चा करेंगे, किसी और डिजीज के बारे में जानकारी देंगे। हमारा उद्देश्य है आपको सिम्टम्स के साथ में हर डिजीज के बारे में बात करना और आपको इन्फॉर्मेशन देना। मेडिकल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको मैं इसमें ऑनलाइन ट्रीटमेंट के सजेशन दे रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको करना है तो फिर हमारे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, उसमें अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।